हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक और नए डेली करंट अफेयर्स और जीके के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। तो सलमान रुश्दी को साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन अवार्ड से नवाजा जाएगा। यहाँ पर आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये है सलमान रुश्दी की, जिन्हें अपने साहित्यिक कार्यों के लिए जर्मन अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो मशहूर लेखक सलमान रुश्दी को साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऑथर सलमान रुश्दी को उनके साहित्यिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प तथा पॉजिटिव नज़रिए के लिए जर्मन का एक सम्मानजनक पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। पुरस्कार आयोजकों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पीस पीस प्राइड ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड ने कहा कि ब्रिटिश अमेरिकी राइटर इस साल 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। जोएफ त्यासी अलीबाबा के नए चेयरमैन और सीईओ। अलीबाबा न्यू चेयरमैन सीईओ वर्तमान में अलीबाबा के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और सह संस्थापक जोसेफ त्यासी नए चेयरमैन होंगे। वहीं कंपनी के ई कॉमर्स यूनिट के चेयरमैन एडी वू झांग की जगह पर कंपनी के नए सीईओ होंगे। हुरून इंडिया की 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी है। तो हुरून इंडिया की 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी है। वहीं इस लिस्ट में टीसीएस दूसरे और एचडीएफसी बैंक 9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया। तो एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया है, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला मध्य यूरोपीय राष्ट्र बन गया है, जबकि पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्से में पहले से ही समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। यह कई पूर्व कम्युनिस्ट मध्य यूरोपीय देशों में निषिद्ध है, जो कभी सोवियत नेतृत्व वाले वार्सो संधि का हिस्सा थे। डीजीसीआई से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेनकोवैक ओएम का निर्माण जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने किया है। स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ने मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के एमडी स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक में उनका कार्यकाल ज्वाइन करने की तारीख से 3 वर्षों के लिए ही होगा। चलिए आज का हम अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी और ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है सलमान रुश्दी, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो मशहूर लेखक सलमान रुश्दी को साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऑथर सलमान रुश्दी को उनके साहित्यिक कार्यों और फिल्म प्रस्तुतियों में उनके संकल्प के तथा पॉजिटिव नज़रियों के लिए जर्मनी का एक सम्मानजनक पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। पुरस्कार आयोजकों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि पीस ऑफ प्राइड द जर्मन बुक ट्रेड ने कहा कि ब्रिटिश अमेरिकी राइटर इस साल 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जोसेफ त्यासी, ऑप्शन बी एंडी वू, ऑप्शन सी डेनियल जेंग और ऑप्शन डी जैक मा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है जोसेफ त्यासी वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अलीबाबा न्यू चेयरमैन सीईओ वर्तमान में अलीबाबा के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और सह संस्थापक जोसेफ त्यासी नए चेयरमैन होंगे। वहीं कंपनी के ई कॉमर्स यूनिट के नए चेयरमैन एंडी वू झांग की जगह पर कंपनी के नए सीईओ होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बरगंडी प्राइवेट है इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिलायंस समूह, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक और ऑप्शन डी अडानी समूह। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है रिलायंस समूह वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। हुरून इंडिया के 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी है। वहीं इस लिस्ट में टीसीएस दूसरे और एचडीएफसी बैंक 9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला कौन सा देश है? आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए लातविया, ऑप्शन बी लिथुआनिया, ऑप्शन सी एस्टोनिया और ऑप्शन डी बेलारूस। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है एस्टोनिया वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एस्टोनिया की सांसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया जिससे यह ऐसा करने वाला पहला मध्य यूरोपीय राष्ट्र बन गया, जबकि पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्से ने पहले से ही समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। यह कई पूर्व कम्युनिस्ट मध्य यूरोपीय देशों में निषिद्ध है जो कभी सोवियत नेतृत्व वाले वार्सा संधि का हिस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश में पहली बार गोनकोनेन नेनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी मैक्सिको और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है चिली वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। वैज्ञानिकों को चिली पेंटागोनिया की एक दुर्गम घाटी में मेगारैप्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं जो पिछले एक दशक में एक महत्वपूर्ण जीवाश्म भंडार के रूप में उभरा है। जीवाश्म अर्जेंटीना की सीमा के पास दक्षिणी चिली की लास चिनाज घाटी में सेरे गुइडो में पाए गए और 2021 में एक नए प्रयोगशाला में ले जाया गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि वे डायनासोर के हैं जिनकी पहले इस क्षेत्र में पहचान नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डीजीसीआई से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट को एमआरएनए वैक्सीन गेनकोवैक ओएम का निर्माण किसने किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, ऑप्शन बी भारत बायोटेक, ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी जाइडस कैडिला। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डीजीसीआई से अनुमति प्राप्त कर भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की एमआरएनए वैक्सीन गेनकोवैक ओम का निर्माण जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, आज़ादी के फ्रांसीसी अनुवाद के अवसर पर आजीवन उपलब्धि के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी और ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए होगा अरुंधति रॉय, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जैसा कि आप अपने नीचे दी हुई स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये जो लेडी आपके सामने जो है वही है अरुंधति रॉय। ठीक है। लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय को उनके नवीनतम निबंध आज़ादी के फ्रांसीसी के अवसर पर आजीवन उपलब्धि के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं, पेशेवरों और पेंशन भोगियों के लिए एक साथ सशक्तिकरण की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी यूनियन बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आबादी के विभिन्न वर्गों अर्थात महिलाओं, महिला उद्यमियों और पेशेवरों, पेंशनभोगियों और सहकारी आवास समितियों को पूरा करने वाले 4 विशेष बैंक खातों की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मंत्री ने अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है अमित शाह, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अमित शाह ने अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल पार्क का उद्घाटन किया। जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और भूमि पूजन किया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए श्री आलोक कुमार चौधरी, ऑप्शन बी श्री रामनाथन जानकी रमन, ऑप्शन सी श्री एस.सी. शेट्टी और ऑप्शन डी अश्विनी कुमार तेवरी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है श्री स्वामीनाथन जानकी रमन, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो केंद्र सरकार के अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ने मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के एमडी स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक में उनका कार्यकाल ज्वाइन करने की तारीख से 3 वर्षों के लिए होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स और जीके का एक और एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।